दारुल उलूम देवबंद को लेकर के कई दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है दारुल उलूम देवबंद के ऊपर कि यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसकी वजह एक सर्कुलर बना है, अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये सर्कुलर देख सकते हैं। इस सर्कुलर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दर्सगाह की टाइमिंग में बच्चे बाहर जाकर के इंग्लिश ना पढ़ें, क्योंकि उससे जो सबक पढ़ाया जा रहा है उसका नुकसान होगा, या फिर दर्सगाह की टाइमिंग के अलावा भी मगरिब के बाद, इशा के बाद, ज़ोहर के बाद जो टाइम होता है उसमें बच्चे अपने कमरों में और लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ें, सबक को दोहराएं। लेकिन इस सर्कुलर को एक इशू बना लिया गया कि मुसलमान नहीं चाहते कि बच्चे आला तालीम हासिल करें, मुसलमान नहीं चाहते कि वो साइंटिस्ट बने, मुसलमान नहीं चाहते, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये स्कूल के मदरसों के छात्र बन करके रह जाएं, इनको जदीद तालीम से कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी और इंग्लिश बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। दारुल उलूम देवबंद ने बाकायदा इंग्लिश का क्रैश कोर्स शुरू किया है और दारुल उलूम देवबंद का महज इतना ही कहना है कि 10th क्लास तक आप जो भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आम स्कूलों में जो चलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन तमाम सब्जेक्ट को आप लेकर के चल सकते हैं। 10th का बोर्ड का आप एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन जब से अरबिक शुरू हो रही है तब से आपको सिर्फ वही सिलेबस पढ़ना है जो दारुल उलूम देवबंद ने तय किया हुआ है, क्योंकि मदारिस के बहुत सारे मदारिस हैं जिनका ये कहना है कि हमारा काम ये है कि हम अपनी कौम के लिए ऐसे लोगों को बनाएं, ऐसे लोग पैदा करें जो इमामत कर सकें कौम की। मैं इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ मस्जिद के इमाम की, बल्कि तमाम मामलों में इमामत कर सकें, वो बता सकें मसला मसाइल, वो बता सकें कुरान और हदीस की बात। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अरबिक का जो पूरा 5-6 साल का कोर्स होता है वो करना ज़रूरी है। और उस वक्त में हम ये नहीं चाहते कि बच्चे का ध्यान कहीं और भटके। बहुत स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के सैयद मौलाना अरशद मदनी जो उस्ताद हैं दारुल उलूम देवबंद के, उनके ज़रिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसके बारे में बताया गया है। उनकी बात में कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या हमारी हदें हैं, बच्चों को ऊपर क्यों इस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, और उसके बाद फिर इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है जिस तरह की बहस की जा रही है, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सुनिए मौलाना अरशद मदनी ने इस बारे में क्या कहा है। हम तो ख़ुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है, जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था, वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। इस तरह से मीडिया दिखा रही है उसको,
मतलब कहने का प्रतिबंध लगा दिया है, नया फरमान जारी किया है? نہیں نہیں نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے، دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔